जेई जाय लंका सेई होई रावण, यानी जो भी लंका जाता है वो रावण बन जाता है। एक मशहूर बांग्ला कहावत है और ये कहावत बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र पर काफी सटीक बैठती है। कभी जिस बंगाल की पहचान सत्यजीत रे, बिमल रॉय, शरद चंद्र, विवेकानंद, विद्यासागर और टैगोर हुआ करते थे, जिस बंगाल की हवाओं में कला बहा करती थी, आज उस बंगाल की पहचान एक हिंसक राज्य के रूप में है। अब उसकी हवाओं में बस खून की गंध है। यही है बंगाल का रक्त चरित्र। बीते 6 दशकों में बंगाल की धरती पर इतना खून बहा है कि इसने सभी अच्छी यादों को धूमिल सा कर दिया है। बंगाल में सत्ता संभालने वाले चेहरे तो बदले, लेकिन नहीं बदला तो उनका रक्त चरित्र। और इसी रक्त चरित्र की विभिन्न कहानी है सेनबाड़ी हत्याकांड। वामपंथी निर्दयता की एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल था 1970। बंगाल राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए वाम दलों और कांग्रेस में होड़ लगी थी। उन दिनों वर्धमान जिले में प्रतिष्ठित सेन परिवार हुआ करता। परिवार में 3 भाई थे, नब कुमार सेन, प्रणब सेन और मौलई सेन। तीनों भाई कांग्रेस समर्थक थे। परिवार का इलाके में अच्छा खासा रसूख था। वामपंथियों ने उन्हें कांग्रेस छोड़कर अपने साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन तीनों भाई थे कि उन्होंने वामपंथियों के इस ऑफर को ठुकरा दिया। फिर आई तारीख 17 मार्च। उस दिन पूरे घर में उत्सव सा माहौल था। सेन परिवार की बेटी स्वर्णलता के 1 महीने के बेटे के नामकरण संस्कार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह करीब 7:30 हो रहे होंगे। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने सेन परिवार के घर पर हमला कर दिया। दोनों छोटे भाइयों प्रणब सेन और मौलई सेन का सर परिवार के सामने ही काट डाला गया। खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया गया और शरीर को आग में झोंक दिया गया। सबसे बड़े भाई नब कुमार सेन की आंखें निकाली गई और उसमें एसिड डाल दिया गया। उस वक्त घर में एक टीचर भी मौजूद था जो परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था। उसका नाम था जितेंद्र नाथ रॉय। हत्यारी भीड़ ने उसकी भी हत्या कर दी। उसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। बर्तन में इकट्ठा किए गए खून में ही वामपंथी दरिंदों ने चावल पकाए और वहीं बैठी अपने 2 बेटों को मरता देख रही मां को पके हुए चावल खिलाए। फिर घर को आग लगा दी गई। जिस वक्त ये सब हुआ, हजारों की भीड़ बाहर खड़े होकर तमाशा देख रही थी। बड़े भाई नब कुमार सेन की पत्नी रेखा रानी सेन आज 76 वर्ष की हो चली हैं। इस हत्याकांड के 1 साल बाद ही उनके पति नब कुमार सेन, जिनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनकी भी हत्या कर दी गई। रेखा सेन ने 2016 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इस हत्याकांड का जिक्र किया। जिस घर में ये सब हुआ वो आज एक खंडर बन चला है, लेकिन रेखा रानी के जख्म आज भी हरे हैं। वो अब 76 वर्ष की हो चली हैं। परिवार की इकलौती बहन स्वर्णलता का वो बेटा जिसके नामकरण संस्कार के दिन ये सब हुआ, वो अब 50 की उम्र पार कर चुका है। उसका नाम है अमृत कुमार जश। दोनों माँ बेटे बदमतला में रहते हैं। दिन बीता, साल बीते, दशक बीत गए। वही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान को भुलाकर अब वामपंथियों के साथ गठबंधन कर चुकी है। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।